ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10वां, भगवान की ऑपुलेंसेस और श्लोक संख्या 31। पवनः पवताम अस्मि राम शस्त्र भृतामहम् शशाणाम मकरः चास्मि स्रोतसाम अस्मि जानवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूं। तो समस्त पवित्र करने वालों में तो बहुत सारी पवित्र करने वाली चीजें हैं। हम देखते हैं कि अग्नि से पवित्र होते हैं। अग्नि पवित्र करने की वस्तु है। उसी तरह से हवा भी पवित्र करने की वस्तु है, जल भी पवित्र करने की वस्तु है। तो वायु अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, प्रचंड वायु। हम देखते हैं कि बड़े बड़े संसार में तूफान, समुद्री तूफान वायु के कारण आते हैं, और भयंकर तूफानों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो इतनी भारी दिखती हैं उड़ जाती हैं, टूट जाती हैं, पेड़ टूट जाते हैं। वायु वास्तव में बहुत ही शक्तिशाली है। तो वायु देवता भी बड़े शक्तिशाली हैं। हमने देखा कैसे हनुमान जी भी, उनमें भी वायु का अंश पाया जाता है, और कैसे हनुमान जी को जब इंद्र ने अपना वज्र मारा और हनुमान जी बेहोश हुए, तो वायु ने उनको संभाल कर एक गुफा में रख लिया और सारे संसार की वायु को खींच लिया, और संसार में त्राही त्राही मच गई। और तब ब्रह्मा जी ने देखा कि इसका माजरा क्या है, और तब हनुमान जी को सारे देवताओं ने आशीर्वाद दिया। और हम सुनते हैं कि जब ध्रुव महाराज ने तपस्या करी, तो अपने आखिरी महीने में जब वो खाना पीना सांस लेना बंद कर चुके थे और एक पांव पे खड़े हो गए थे, तब उन्होंने अपनी सांस लेना टोटली बंद कर दिया। उसका इतना प्रभाव पड़ा कि पूरे संसार की वायु समाप्त हो गई, और पूरे संसार में फिर से त्राही त्राही मच गई। और तब भगवान ने बोला कि मेरा एक भक्त है जो तपस्या कर रहा है, इस कारण ऐसा हो रहा है, मैं अभी जाता हूँ, उसको प्रसन्न करता हूँ। तो इस प्रकार से वायु की सप्लाई हमें निरंतर चाहिए होती है। भगवान की बड़ी कृपा है कि नाक एक ऐसा ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसके अंदर कन्वर्टर भी लगा हुआ है। हम कैसे कैसे बीच में हमें ऐसी समय आया कि ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने पड़े, उसके आगे उसका प्यूरीफायर, उसके आगे उसका मास्क, न जाने कितने ताम झाम करने पड़ते हैं। तब लोगों को समझ में आया कि ये जो सहजता से हम नाक से सांस ले रहे हैं वायुमंडल से, ये भगवान का कितना बड़ा प्रोसेस है। क्योंकि हमें जब ये करना पड़ा तो वो तारों का जंजाल, और उसमें बाद में पता चला कि जो सिलेंडर दिए जा रहे थे वो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिक या उन कामों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर थे, वो हमारी लंग्स के लिए उतने प्योर नहीं थे। लोगों के लंग्स में गलत हवा चली गई, या कई बार जो मास्क है वो ठीक नहीं थे, या मास्क गंदे थे, मतलब कितना कुछ जस्ट सांस लेने के लिए। और कभी हम इसको नहीं सोचते हैं कि कैसे हम निरंतर इन नथनों से सांस लिए जा रहे हैं, और इतना सिंपल समझते हैं, कभी भी इसमें उंगली डाल लेते हैं। हाँ जस्ट एज सिंपल। तो ये वायु वाकई में हमारे जीवन की एक जीवन प्रदायिनी शक्ति है। शरीर में कई प्रकार की वायु है, प्रभुपाद अक्सर अपने तात्यों में बताते हैं। और वायु का बैलेंस बिगड़ने पर, वायु का बैलेंस बिगड़ने पर हमें डिफरेंट प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसलिए वायु शरीर के अंदर सही अनुपात में रहे तो आदमी स्वस्थ रहता है। इसी वायु के बारे में सुनते हैं कि जब ऋषि लोग साधना करते करते अपना इस सांस को रोक लेते हैं, इस सांस को रोकने से मन पे नियंत्रण पाने का डायरेक्ट रिलेशन पाया गया है। जब हमारा मन बड़ा विचलित होता है महत्वाकांक्षाओं से, मैटीरियल डिजायर से, तो हमारी सांस तेज तेज चलने लगती है। इसलिए किसी भी प्रकार के प्राणायाम में, योगासन पद्धति में सांसों पे कंट्रोल करने को कहा जाता है। क्योंकि धीरे धीरे जब सांस पे कंट्रोल आता है तो हमारा मन शांत हुआ प्रतीत होता है। ये एक तरीके का, इट्स नॉट अ डायरेक्ट वे ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड, बट योग पद्धति में मन पर नियंत्रण पाने के लिए सांस का बड़ा नियंत्रण पाना बड़ा ज़रूरी है।
हम लोगों को यही गाइड करते हैं कि जब आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें तो सांसों को नियंत्रित करने का प्रयास करें। इस तरीके से आपका जाप अधिक कंसंट्रेशन से होगा। एक लंबी सांस लेके हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का जब कई बार करते हैं, फिर दूसरी सांस लेते हैं, इस प्रकार से एक नियम बन जाता है हमारा। तो जो है इस प्रकार से शरीर के अंदर भी ये वायु बहुत काम करती है। हमने बताया कैसे मन पर नियंत्रण पाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आदमी इस वायु पे नियंत्रण पाता है। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि इन समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ और शस्त्रधारियों में राम हूँ। अब राम जी के बारे में आपने सुना, कई सारे शस्त्रधारी हुए संसार के अंदर, बहुत सारे जिनके अंदर बल था, पराक्रम था, लेकिन ऐसा कोई पराक्रमी नहीं हुआ जैसे कि राजा राम। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी भी शस्त्रों का दुरुपयोग नहीं किया, इन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दिखावा नहीं किया। भगवान राम समुद्र के किनारे पहुंच चुके थे और बहुत ही कम समय था सीता को लाने के लिए। लगभग 1 महीने का समय मिला था और उसके अंदर भगवान राम ने समुद्र के किनारे 3 दिन तक समुद्र की प्रार्थना करी और अपने शस्त्रों को उठाया नहीं। यही होती है, हम कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। जो वीर व्यक्ति होता है वो बेमतलब में क्रोधित नहीं हो जाता, वो हर जगह अपनी ताकत दिखाने नहीं पहुंच जाता। मैं थोता चना भाजेगा ना। तो भगवान राम ऐसे सहन शक्ति वाले व्यक्ति थे कि उन्होंने अपनी शक्ति का कभी भी गलत प्रयोग नहीं किया और वहीं पर बैठे रहे। और जब आखिरी विकल्प चला गया तब भगवान ने समुद्र को डराने के लिए बाण चलाया और समुद्र देवता आए और तुरंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने रास्ता दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं रावण के ऊपर भी भगवान ने कितने शांति समझौते भेजे। हनुमान जी से भी संदेश गया था, फिर अंगद से भी संदेश गया था, कई बार संदेशा गया कि आप इसको छोड़ दीजिए, सब लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा नहीं था कि भगवान है तो बस। तो इस प्रकार से भगवान ने हमें दिखाया कि जब भी हमारे पास शक्ति हो तो हमें उसको रेस्ट्रेंट के साथ यूज़ करना चाहिए। और हम देखते हैं कि उन्होंने जब भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ये जो दिव्य अस्त्र छोड़े हुए, तो भगवान को कोई ज़रूरत नहीं थी। ब्रह्मा भगवान के आगे क्या है, लेकिन फिर भी वो प्रणाम मंत्र के साथ बोला। उन्होंने प्रणाम मंत्रों का उच्चारण किया, उचित उनको आदर सत्कार किया उन बाणों को, और फिर उसको छोड़ा। और तो भगवान को ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी। तो इसलिए कहते हैं समस्त शस्त्रधारियों में जिनके अंदर बल भी था लेकिन सहनशीलता भी थी, तो उसमें मैं राम हूँ। और फिर मछलियों में मगर हूँ। अब मछलियों में कहते हैं ना, पानी में रह के मगर से बैर। इसी तरह का बैर एक बार गजेंद्र ने कर लिया था। और गजेंद्र जो है पानी के अंदर गया था, अपनी पत्नियों के साथ, हथनियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था, और तभी वहाँ पे मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तो इस प्रकार से गजेंद्र बहुत बलशाली व्यक्ति था। कहते हैं हजारों सालों तक वो युद्ध चला, लेकिन वो हाथी जो है उसकी मगर की पकड़ से बाहर नहीं निकल पाया। तो क्योंकि उसकी ताकत जो है पानी के अंदर बढ़ती जा रही थी और गजेंद्र की ताकत पानी के अंदर घटती जा रही थी, क्योंकि गजेंद्र का नेचुरल जगह थी ये भूमि और मगरमच्छ की नेचुरल जगह थी वो पानी। उसी तरह से हम शास्त्र, हमारे आचार्य बताते हैं कि जीवात्मा की जो नेचुरल जगह है वो है भगवान का धाम। और इस जगह में रहते रहते ये हमारी नेचुरल जगह नहीं है, इसलिए हमारी ताकत कम होती जा रही है लड़ने की, संसार से लड़ने की, खुशी मनाने की धीरे धीरे कम होती चली जाती है, क्योंकि हम नेचुरल जगह पे है ही नहीं। तो मगर जो है अपनी नेचुरल जगह में, तो पानी जो है मगर सबसे शक्तिशाली है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मछलियों में मैं मगर हूँ तथा नदियों में मैं गंगा हूँ। गंगा जो है, गंगा बहुत ही पवित्र है। भक्ति रसामृत सिंधु में गंगा जी के बारे में बताया गया है कि जो गंगा का पानी है जो बहता है, तो भगवान के जो चरणों में जो तलाई गई तुलसी है उसका फ्लेवर हमेशा उस पानी में रहता है, क्योंकि वो भगवान के चरणों से आती है। भगवान के चरणों में तुलसी चढ़ाई जाती है और चरणों से वो पानी आता है, भगवान के धाम से ही गंगा आती है। किस प्रकार की स्टोरी आपको मालूम है कि कैसे वामन अवतार जो है बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगे थे और बलि महाराज ने वो देने का वादा कर दिया। उनके गुरु शुक्राचार्य ने बोला कि नहीं, ये तो विष्णु है, ये तुम्हें बांध देगा, तुमसे जमीन भी ले लेगा, सारी जगह ले लेगा, तुम्हें भी बंदी बना देगा। तो उसने कहा फिर तो ये मेरे जीवन की सफलता है, यदि मैं लुट जाऊंगा भगवान के लिए तो यही तो है, यही तो मैं चाहता हूँ। अगर मैं बंदी भी बन जाऊंगा तो भगवान की प्रसन्नता है तो मैं कर लूंगा। तो उन्होंने उसके लिए एग्री किया और बाद में 2 कदम में ही, 1 कदम में ऊपर के लोग, नीचे कदम में, दूसरे कदम में नीचे के लोग सारे नाप डाले। बोला तीसरा कहाँ रखूँ बताइए।
तो जब ऊपर के लोग भगवान नाप रहे थे, तब भगवान का पैर बढ़ता 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 संसार की परिधि से बाहर निकला, मैटीरियल जगत की परिधि से बाहर निकला, ध्यान रखिए। और मैटीरियल जगत की परिधि से बाहर निकला तो उस तरफ कारणों सागर में जहाँ भगवान रहते हैं, भगवान का जल है, वहाँ का पानी आया, यहाँ पर आया। तो भगवान के चरणों का जल इस प्रकार से चरणों को छूता हुआ, हाँ, वामन देव के चरणों से निकला और ऊपर भी चरणों का ही पानी था। तो इसलिए जो है गंगा को शिव जी अपने सर पर धारण करते हैं, क्योंकि भगवान के चरणों से निकली है। तो यहाँ बता रहे भक्ति समय सिंधु कहती है कि ये जो पानी जहाँ जहाँ बहता है, वहाँ पर गंगा जल के साथ साथ ये तुलसी मिक्स एक तरह से पानी बह रहा है, भगवान के चरणों का मिक्स पानी बह रहा है। तो कितना पवित्र है, तुलसी का लाभ इसमें है, जो भगवान के चरणों में है, भगवान के चरणों की रज इसमें है। इस प्रकार जहाँ जहाँ ये गंगा बहती है, उस जगह को ये बिल्कुल शुद्ध कर देती है। हम सुनते हैं श्रीमद् भागवतम में कि निमग्नानाम यथा गंगा, देवानाम उच्चतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणाम इदम तथा। जैसे गंगा जो है, जिस प्रकार से सारे वैष्णवों में शिव जी बड़े महान भगवान के भक्त हैं, पुराणों में भागवतम सबसे महान है, और जितने भी डीटीज हैं, गॉड्स, डेमी गॉड्स हैं, उन सब में भगवान अच्युत यानी कि कृष्ण जो है सबसे महान है। और नदियों में सबसे महान क्या है, गंगा है। ये जो गंगा है, इसको विशेष कृपा मिलती है। ऑल्दो साइंटिस्ट लोगों ने भी बाद में रिसर्च करके इस पर बताया कि इसके अंदर कोई विशेष तत्व है, बड़े ज़बरदस्त इसके अंदर क्योरिंग कैपेसिटी है। श्रील प्रभुपाद अक्सर बताते थे कि यदि आपका पेट खराब है तो गंगा जी में जाके स्नान कर लीजिए। यानी कि गंगा जी जो है शारीरिक रूप से और आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से, दोनों तरह से ये शुद्धि करती है। और हम सुनते हैं कि किस प्रकार से नदिया में चैतन्य महाप्रभु ने खास तौर पे गंगा जी में बहुत सारे पास टाइम्स किए, लीलाएं करी। वो गंगा जी में अक्सर खेलने जाया करते थे अपने मित्रों के साथ, हाँ, स्नान करने जाया करते। और एक बार हम सुनते हैं कि गंगा जी ने उन्होंने ऐसा प्रण ले रखा था कि वो गंगा जी में कभी पैर नहीं रखेंगे यदि स्नान नहीं करेंगे तो उनके गुरु थे एक गंगादास पंडित, आपने सुना होगा। तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या करा एक बार कि दोनों उनसे बोले कि चलो स्नान करने चलते हैं। दोनों गंगा जी में स्नान करके करने गए और निमाई जो है चैतन्य महाप्रभु स्नान करके बाहर आ गए। और तब उनके गुरु ने बोला कि मैंने वहाँ पर वो तिल के बीज रखे हैं, मुझे गंगा जी की पूजा करनी है, जरा मुझे ला के दो। तो उन्हें लगा था कि देखते हैं जरा कि अब स्नान करने के लिए तो नहीं आएगा, तो गंगा जी में पैर कैसे रखेगा। तो ये लीला बताते हैं हमारे, हम सुनते हैं कि कैसे जब निमाई गंगा जी की तरफ आए और वो समझ गए थे कि गंगादास पंडित क्या चाहते हैं, तो जैसे ही वो गंगा जी पे पैर उन्होंने रखने को हुआ, तभी नीचे से वहाँ एक कमल उगाया और भगवान का पैर उस कमल पे पड़ा, और फिर दूसरा पैर कमल उगाया या लुढ़क के आ गया, और इस प्रकार एक एक करके कमल आते गए और निमाई उन कमलों के ऊपर अपने चरण रखते चले गए। उन्होंने हंसते हुए गंगादास पंडित को वो तिल के बीज दे दिए और गंगादास पंडित समझ गए कि ये कोई साधारण बालक तो है ही नहीं। तो इस प्रकार से बहुत सारी लीलाएं भगवान ने इस गंगा जी में करी हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ बोलते हैं कि गंगा जी जो सबसे पवित्र है। हम सुनते हैं भक्ति विनोद ठाकुर भी बोलते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, जो गंगा और यमुना को देखते हैं तो उनके हृदय में उत्साह पैदा हो जाना चाहिए, रिस्पेक्ट पैदा हो जानी चाहिए, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि नदियों में मैं गंगा हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।